हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम प्लान कर रहे हैं अडालज की बावड़ी देखने के लिए, और उसको कहते हैं अडालज स्टेपवेल। और ये 5 मंजिला स्टेपवेल है, और गुजराती में इसको अडालज की वाव बोलते हैं। और बहुत फेमस प्लेस भी है और हिस्टोरिकल प्लेस है। इसकी एक बहुत ही बढ़िया कहानी भी है, इस वाव की कैसे बनी है सब कुछ वो हम वहाँ पर जाके आपको भी दिखाएंगे कैसा है। और हम भी यहाँ वहाँ की हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। और चलो तो आगे बढ़ते हैं अडालज की वाव के लिए। तो यहाँ से अहमदाबाद से तकरीबन शायद 30-25 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है, और नज़दीक भी है। तो चलो निकलते हैं आगे की ओर। तब तक आप रास्ते के नज़ारे का एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अडालज की वाव। तो यहाँ पर आप आके सीधा टिकट लेना पड़ेगा देखने के लिए। 25 रुपया टिकट की प्राइस है, और ऑनलाइन आप बुक करोगे तो 20 रुपये में पड़ेगी। तो एंटर होते ही आपको इस प्रकार से यहाँ पर हिस्ट्री दिखने को मिल जाएगी। आगे हम हिस्ट्री के बारे में पूरा आपको डिटेल में बताएंगे कैसा इसका हिस्ट्री है। और इस वाव का नाम रूडाबाई की अडालज की वाव है। रूडाबाई की वाव ये यहाँ की 15वीं शताब्दी में यहाँ पर जो राजा और रानी थी और उनके नाम पर ये वाव का नाम रखा हुआ है। और ये पूरा ऊपर का एरिया है, और यहाँ पर 2 जल स्रोत है। और ऊपर की ओर से आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा एक गार्डन जैसा बना रखा हुआ है। अब ये पूरा हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया है गवर्नमेंट ने, तो पूरा उसके अंदर तो इस प्रकार से पूरा डेवलप किया है। तो ये पूरा कुआं है, यहाँ से आपको जो नाले से पानी खींचते हैं इस प्रकार की यहाँ पर मैकेनिज्म रखी हुई है। तो यहाँ से लोग पानी भरते होंगे उस ज़माने में। तो इस प्रकार से पूरा कुआं है, आज भी यहाँ पर अभी पानी है। और दूसरा जो जल स्रोत है और ये है, तो वहाँ से आप यहाँ पर जाने के लिए आप सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको इसका हिस्ट्री के बारे में बताते हैं उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऊपर की ओर आप आते हो तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ वगैरह रखी हुई है, मे बी ये मंजिलों में जाने के लिए होगी, पता नहीं। अभी तो यहाँ पर लॉक कर रखा है तो हम बता नहीं सकेंगे, सॉरी दिखा नहीं सकेंगे। तो अभी आपको, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपका बच्चों का ध्यान रखिएगा ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेलिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर आप जाओगे तो बच्चे इधर उधर भागोगे तो यहाँ से नीचे गिरने का डर रहेगा। तो प्लीज़ ये यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ के थोड़े से आपको हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो इस जगह को अडालज की वाव बोलते हैं, हिंदी में वावड़ी बोलते हैं, और गुजराती में अडालज की वाव बोलते हैं। तो ये अडालज करके गांव है, इसलिए इसका नाम ऐसे अडालज की वाव पड़ गया है। बट एक्चुअल में नाम इसका रूडाबाई की वाव है। ये यहाँ की जो रानी थी, राजा और रानी थी, उसके रानी के नाम पर ये इस वाव का नाम है। और ये स्पेशली यहाँ के जो राज्य के लोग थे उनको सहूलियत मिली उस हिसाब से इसको बनवाया था, क्योंकि उसको पानी की कभी दिक्कत ना हो। ओके, तो इस वाव का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। जो यहाँ के राजा थे, वाघेला वंश के राजा थे, शासक राजा वीर सिंह ने इस वाव का शुरुआत करवाया था, काम मतलब कि निर्माण का स्टार्ट करवाया था। बाद में उनका युद्ध हुआ था। कुछ नाम था पड़ोसी राज्य का, कुछ मोहम्मद बेगड़ा करके, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। उसमें जो राजा थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। और उसकी आगे भी थोड़ी हिस्ट्री है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उससे पहले आप यहाँ पर ये देखिए पूरी नक्काशी काम, और यहाँ पर शायद कुछ विश्राम करने के लिए जगह बनाई हुई है, क्योंकि उस समय में पानी की भी शायद दिक्कत होती रहेगी होगी, तो इस प्रकार से पूरा बनवाया है।
तो ये देखिए ऊपर पूरी नक्काशी काम एकदम बारीक नक्काशी करवाई हुई है और बेहतरीन मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन नक्काशी है। और आप ये देख सकते हैं एकदम बारीक नक्काशी। आप रियल में यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा काम यहाँ पर कर रखा है उस ज़माने के टाइम में। और आप यहाँ से सीधा देखोगे का तो आप पूरा इल्यूजन टाइप लगेगा, एक के ऊपर एक ही आप देख सकते हो सामने की ओर जो ये व्यू आपको देखने को मिलता है। तो यही यहाँ का एक यूएसपी है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवाते हो तो एक मस्त प्रॉपर एक पोर्ट्रेट फ़ोटो आती है इल्यूजन के साथ। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है फ़ोटो शूट करने के लिए भी। और यहाँ से इस प्रकार से पूरी स्टेप है जो आगे का एक पानी भरने का एरिया है, वहाँ तक ये आपको ले जाएगा। तो इस स्टेप वेल को ऐसे बनाया हुआ है कि बाहर का जो भी तापमान रहेगा उससे 6 डिग्री अंदर की ओर कम रहेगा कि जो भी लोग दूर से यहाँ पर पानी भरने के लिए आए तो यहाँ पर वो आराम कर सके और बाद में वो पानी भर के जा सके, उस हिसाब से ये पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ पर धर्म कार्य कर मतलब कि जो धार्मिक कार्यों करने के लिए ये जगह भी अच्छी मानी जाती है, ऐसा हिस्ट्री में बताया हुआ है, इंटरनेट में बताया हुआ है। तो अभी हम वापस हिस्ट्री में आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन जो राजा थे उनका युद्ध हुआ था मोहम्मद बेगड़ा के साथ, तो उसमें वीर गति प्राप्त हो चुके थे राजा। और जो मोहम्मद बेगड़ा करके जो शासक था और उन्होंने ये राज्य में कब्जा कर लिया था। और जब राजा वीर गति प्राप्त हुए तो जो रानी थी रूडाबाई उन्होंने प्रण लिया था कि वो सती हो जाएगी। बट जो शासक था, जो नया शासक था मोहम्मद बेगड़ा, उन्होंने रानी को रोक लिया और शादी का प्रस्ताव रखा। तो रानी ने लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि मतलब कि शर्त रखी जब तक इस कुएं का निर्माण ख़त्म नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेगी उनके साथ। तो जो शासक था बेगड़ा करके उन्होंने इस कुएं का निर्माण जल्द से जल्द ख़त्म करवाया। और जब अंतिम क्षण आया, जब निर्माण पूरा हो चुका था, तब रानी ने अपना निर्माण होते ही रानी रूडाबाई ने बेगड़ा के शादी करने से बजाय इस कुएं में ही अपना देह त्याग दिया। इसी वजह से इस कुएं का नाम भी रानी रूडाबाई के नाम पर रखा है। तो रूडाबाई वाव करके भी इसको नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। मैं भी कुछ में गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भी ये ऑनलाइन पढ़ा है इस हिस्ट्री को, तो उस हिसाब से मैंने इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। वरना आप ऑनलाइन आप इंटरनेट में भी देख सकते हो, इसका हिस्ट्री आपको पूरा मिल जाएगा। बाकी हम आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी नक्काशी आप देख सकते हो, इसमें संस्कृत में भी लिखा हुआ है और उस टाइम का जो पानी भरने का जो एक पात्र रहता है उस प्रकार से पूरा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चलचित्र भी बनाए हुए हैं। तो इसमें कैमरे में तो आप एग्जैक्टली देख नहीं पा रहे होंगे, बट आप रियल में यहाँ पर आओगे तो एक बहुत ही बढ़िया एक नज़र आपको दिखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो पूरा ये बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर आप भी बोल सकते हो, पूरा वास्तुकला के ऊपर ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस अडालज की वाव की हिस्ट्री और इसका जो ये पूरा नक्काशी काम और आर्किटेक्चर जो भी यहाँ का है वो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में बताना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना। ठीक है, और कोई भी सजेशन हो आपको वीडियो में तो वो भी कमेंट करके बताना, तो उससे हम इम्प्रूव हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो साइड में भी पूरा नक्काशी काम कर रखा है, बहुत ही बारीक नक्काशी काम है। तो यहाँ पर आओ तो फोटोज़ वगैरह बहुत ही बेहतरीन आएगी और सनसेट के टाइम में भी बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यू पॉइंट साइड मिलता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो पिलर्स है, पिलर्स में भी इस प्रकार से पूरा एक काम कर रखा है। तो आप देख सकते हो ये पूरा उस ज़माने में बनाया हुआ है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए थे
कि क्या कारीगर रहते होंगे वो, जो कहते हैं ना इस ज़माने के जो व्यू पॉइंट, तब तो कुछ 3D प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं था, फिर भी इस प्रकार से वो काम को अंजाम देते थे। तो आप सोच ही पा रहे होंगे कि क्या वो लोग होते होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरा। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाने को लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर बस इस प्रकार से आपको व्यू दिखने को मिलेंगे और फोटोशूट यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लंबा ना करके तो आपको ये देखिए इस प्रकार से पूरा व्यू यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम उसमें इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।